नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम अगर दिन भर परेशान रहते हैं तो हम कामना कैसे कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा अर्निंग कर लेंगे, या फिर हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे, या फिर हम ये कहें कि हम बहुत खुशनुमा जिंदगी जी पाएंगे। हम दिन की शुरुआत करते कहां से हैं? चलिए, हम दिन की शुरुआत तो बाद में बताते हैं। हम रात से ही अपने सिस्टम को कैसे डालते हैं जिससे हमारा पूरा दिन का सर्कल घूमते हो और फिर रात तक वैसा ही रहता है। स्ट्रेस हम कहते हैं कि बड़ी जल्दी निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। आपको मालूम है कि स्ट्रेस जो है, आप कहां से शुरू करते हैं? उस स्ट्रेस की कड़ी कहां से शुरू होती है? जब आप रात को सोते हैं तो सबसे पहले दिमाग के अंदर इतनी सारी चीजें आप डाल करके सोते हैं। सुबह ये करना है, सुबह मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, इसको परेशान करना है, उसको तंग करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना पड़ेगा। तो हम पहले ही दिमाग के अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ लेते हैं। इसको मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, स्ट्रेस है ये। अगर मैनेजमेंट होता तो हम सिस्टमेटिकली कुछ चीजें करके रेडी सो जाते, लेकिन हम दिमाग घुमा रहे हैं, ये करना है, वो करना है, तो उसके चक्कर में आपकी नींद भी ढंग से नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब आप बिस्तर पे लेटते ही हैं तो दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाते हैं आप। जैसे लगता है कि आपने रात में ही सारे काम कर लेने हैं। तो पहला स्ट्रेस आपके खुद के बेड के ऊपर लेटते ही आपको शुरू हो जाता है। अब कड़ी यहीं से है आपकी। अब होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस में लेटते हैं, सोते हैं, तो आपको प्रॉपर नींद नहीं होती है, रेस्टलेस होते हैं आप, क्योंकि दिमाग आपका वर्किंग है उस समय। फिर ये तो चलो ठीक है, कैसे तैसे करके आप सो गए। सुबह इंतजार किया कि जल्दी उठे, जल्दी हड़बड़ाहट कि जल्दी उठना है, जल्दी करना है, और बाप रे मुझे ये करना है, वो करना है। ये सारी चीजें प्लानिंग आपके दिमाग में रात को सोते हुए चल रही है। क्यों होता है ऐसा, ये बताएंगे ज्योतिष के अनुसार। लेकिन करते क्या क्या है पहले ये समझिए आप अपनी। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? अगर ऐसा ही सब कुछ आप कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी निकलने की जरूरत है इसमें से, वरना हेल्थ तो जाएगी, मनी भी जाएगी और आपका स्टेटस भी जाएगा। तीनों चीजें आपके हाथ से जाने वाली है। सो गए, जागते हैं तो स्ट्रेस से, अरे जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचना है, अरे ये करना है जल्दी जल्दी, अरे नहाना पड़ेगा, अरे पूजा करनी पड़ेगी, अरे ये खाना पड़ेगा, टिफिन पैक, अरे बच्चे, अरे ये क्या है ये? आप क्यों अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं करते हैं? जब पहले बुजुर्ग हमें कहते थे ना एडवांस में प्लानिंग, यानी अगर सुबह कहीं जाना होता था वो रात को अपनी सिस्टमेटिकली प्लानिंग, जैसे कपड़े आराम से निकाल के रख लिए, सुबह का उनको मालूम है कि कहां कहां कितने बजे निकलना है। तो हड़बड़ाहट नहीं थी उनकी जिंदगी में। हड़बड़ाहट हम लोगों ने पैदा की है, क्योंकि एक तो हम मैनेजमेंट से दूर है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। सिर्फ हम ये कि ये वो हाथ पैर मारने वाला काम करते हैं, दिमाग से नहीं चल रहे हम। और दिमाग जहां चलाना है वहां नहीं चला रहे, जहां नहीं चलाना है वहां बहुत कोसों कदम आगे चल रहा है आपका दिमाग। तो आप अपनी जिंदगी के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। चलिए, तैयार होते हैं स्ट्रेस से, ये कपड़ा नहीं पहनना, वो नहीं करना, मैं अच्छा लग रहा हूं, लग रही हूं, नहीं लग रही हूं, अरे बाहर कोई क्या कहेंगे। क्यों स्ट्रेस है? आप अपने लिए जीवन जीते हैं, अच्छे से जितना आपको अच्छा, जो आपके मन को अच्छा लगता है वो कीजिए। दिखावे को थोड़ा सा छोड़ दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जब हम दिखावों की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, वहां हम प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। सिर्फ अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फिर स्ट्रेस को ही बुलावा देते हैं। खाते समय जल्दी खाना, लेट हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी, यानी यहां भी खाने में भी स्ट्रेस है आपके। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये करना, वो नहीं करना, मतलब वहां पर भी आपने अपनी जिंदगी को क्लमजी किया हुआ है, वहां भी पीसफुल नहीं है आप। उसके बाद घर से आप काम पर निकल जाते हैं, लेकिन घर से काम पर ऐसे भागेंगे जैसे पता नहीं कोई आपके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि टाइम से आपने निकलना नहीं है, और जब टाइम से नहीं निकलना है तो पहुंचना तो टाइम से ही है। और ये बीच का जो गैप है कैसे रिकवर करोगे?
भाग दौड़ से भागने लगोगे, कभी इधर से कभी उधर से, शॉर्टकट, उसमें कई बार जान माल का खतरा भी होता है आपको, उसमें कई बार आपको चोट लगने की संभावनाएं भी होती है, उससे कई बार आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो जाता है, स्ट्रेस तो क्रिएट हो जाता है। फिर अब वहां भी आप भाग रहे हैं, तो वहां भी आप स्ट्रेस को नहीं ला रहे, आप सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस है, ये सेल्फ क्रिएटेड, स्वयं से क्रिएट किया हुआ स्ट्रेस। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो आप मैसेज जरूर डालिएगा मुझे, और देखिएगा थोड़ा सा बदलाव करते ही कैसे आपकी चीजें ठीक होती हैं। काम करते हुए कोई भी काम हड़बड़ाहट से करते हैं, जल्दी। अब जल्दी एक अलग चीज होती है, हड़बड़ाहट अलग चीज होती है। अगर फोकस करके काम करेंगे तो नहीं होगा दिक्कत, लेकिन जहां हम हड़बड़ाहट मचाएंगे तो वहां आपकी 10 चीजों के नुकसान भी होने लगेंगे, तो वहां भी स्ट्रेस आप खुद क्रिएट, क्योंकि नुकसान हो जाएगा तो फिर आपको और परेशानी होगी, क्योंकि कोई ना कोई आपकी ऐसी चीज खराब हो गई जिससे पता चले आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है, बनाया है, पैसे खर्च किए हैं, आपने जमा पूंजी लगाई है, वहां भी स्ट्रेस आपने खुद क्रिएट कर लिया। अगर आप वहां भी सिस्टम से चल रहे होते तो ये घड़ी की सुई जो चल के आपको इशारे करती है ना, कि एक 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 पिन आगे बढ़ना, एक एक अंश आगे बढ़ना, यानी सिस्टम से आगे बढ़ना। देखते तो हम सब कुछ है, लेकिन करते नहीं है, जिंदगी में नहीं निभाते हैं। घर से जाते हैं काम पे, वहां जाकर के ऑफिस में स्ट्रेस है, ये काम दे दिया मुझे, बॉस ऐसे हो गया, आस पड़ोस वाला ये हो गया, जूनियर ने ये कह दिया, सीनियर को ये कहना मुझे, यानी वहां पर भी आपने जहां अपनी क्रिएटिविटी लगानी है वहां नहीं लगा रहे हैं। उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, मेरा टेबल, मेरी कुर्सी, मेरा चेयर, ये वो, आज किसी ने सैल्यूट नहीं किया, अच्छा मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ, ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी के अंदर एक जहर घोल रहे हैं। शांति से गए हैं, जो एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के दायरे को पकड़िए, आप स्ट्रेस को दूर करने के रास्ते तो ढूंढिए। अब ये रास्ता कोई और तो बना नहीं सकता, ये तो आपके ऊपर स्वयं है। अगर क्रिएटेड यानी क्रिएट भी आपने स्ट्रेस खुद किया है, तो उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का रास्ता भी तो आप ही के पास है। चलिए घर वापस आते हैं, चलो घर अब आने से पहले ही चलिए धन कमाते हैं। जो इतनी अफरा तफरी से अगर उस धन को आप कमाएंगे तो बताइए आप उसके जमा पूंजी का आनंद भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस के चलते मेडिसिन भी लग रही है आपको। घर वापस आते हैं, फिर हड़बड़ाहट अगेन, यानी हड़बड़ाहट ने आपकी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन कहीं रुकना और थमना नहीं चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम बदलाव की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। और जब बदलाव की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं तो हम एक पीसफुल जिंदगी की कामना कर ही कैसे सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय दूंगी, एक छोटी सी स्मॉल एक्सरसाइज काइंड ऑफ, मस्ट स्टार्ट दैट, ताकि आपकी दवाइयों के खर्चे बचे, आपकी प्रमोशंस भी हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका माइंड अच्छा हो, आप क्रिएटिव हो, आप बैलेंस जिंदगी जी पाए। तो हम एक छोटा सा उपाय आपको जरूर देंगे, है छोटा सा उपाय है, उसके ऊपर 24 आवर्स का सर्कल आपका टिका होगा। खाते हैं स्ट्रेस से, सोते हैं स्ट्रेस से, जाते हैं स्ट्रेस से, आते हैं स्ट्रेस से। सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस ने आपकी जिंदगी की ऐसी तैसी कर दी है। अब ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जिनके लग्न में मैलेफिक प्लेनेट होते हैं, लग्न का स्वामी वीक कंडीशन में होता है, नीच का होता है, पापी ग्रहों के साथ होता है, पापी ग्रहों से दृष्ट होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर हड़बड़ाहट का जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। और खास करके जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 का होता है वो भी ऐसे ही होते हैं लगभग कुछ। हाँ, कॉम्बिनेशन डेफिनेटली और भी साथ में चाहिए होंगे, बट उसके अंदर बेसिक कुछ कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं उनकी। अब कैसे निकला जाए इस चीज से? आप घिर चुके हैं चारों तरफ से। रात से हमने शुरू किया था आपकी जिंदगी कि कैसे आप रात को सोते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को रात तक वैसे एक सुई की तरह, पूरा घड़ी की सुई तरह लेकर आते हैं वहां पे पूरा एज तक। लेकिन हम आपको सुबह से एक छोटा सा एक्सरसाइज बताएं, सिर्फ अपने उठते ही बिस्तर से। जब भी आप उठते हैं, उठते ही बैठ जाइए, अपने ही बिस्तर पे बैठ जाइए, अपने हाथों को अच्छे से रगड़िए,
और कुछ समय तक, क्यों अच्छा नहीं लगेगा। जब आप कहते हैं ना कि सो के उठे तो ये हाथ कौन मलेगा, आलस होता है उस समय। बट आपको ये मालूम है कि शरीर को भी जगा करके अगर आप एनर्जाइज करते हैं तो वो पूरा दिन शरीर की सारी नसें, सारी नर्व्स आपकी कंट्रोलिंग में रहती हैं और साथ के साथ पॉजिटिव इंपैक्ट देती हैं और आपकी पूरी बॉडी की नसें जो हैं वो ब्लॉकेज से दूर होती हैं। और तीसरा, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होने लगता है, शांत होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। उठते ही अच्छा नहीं लगेगा, मुझे मालूम है। स्टार्टिंग में उठते अरे क्या बोल दिया, उठते ही आप हाथ मलेंगे क्या, ऐसे थोड़ी होता है, होता ही नहीं है, मन ही नहीं करता इस समय। एक तो सबसे पहले इससे होगा क्या, जरा इस एक्सरसाइज को ना थोड़ा सा शुरू कीजिएगा। जब भी आप उठे, उठ करके आप चाहे भले ही स्टार्टिंग में कुछ सेकंड शुरू कर दीजिए, हाथों को मलिए। इससे आपकी सबसे पहले आपकी नींद खुलना शुरू हो जाएगी। और नींद कैसे खुली होगी, जैसे बहुत ही प्यार से सहला करके आपको कोई उठाता है। एक झटके से उठते हैं ना, डांट पड़ती है, डंडा मम्मी का जब पड़ता है ना तो फटाक से झटके से उठते हैं। लेकिन यहाँ पे मम्मी बहुत सहला करके जैसे उठाती है ना, सेम ऐसी कंडीशन आपको फील। उठेंगे, आप हाथ को मलिए, अपने हाथों को कुछ समय तक रगड़िए ताकि वो सारी नर्व्स आपकी जितनी भी ब्लॉक है वो खुले, प्लस आपका माइंड शांत हो, प्लस आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में हो और नर्व्स कंट्रोल में हो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। उसके बाद थोड़ी देर तक मसाज करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए, धीरे से आंखों को खोलिए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए। रेगुलर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ कुछ क्षण आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे, आपकी जिंदगी को सेटल्ड लाइफ बनाएंगे। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हर सुबह 6 बजे राशिफल होता है, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप उस पर डिटेल डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंड भी कीजिएगा, क्योंकि हर डेली अक्षर भी होता है, उसमें एक लकी अक्षर होता है और इसके साथ साथ बर्थडे का टिप होता है और साथ के साथ उसमें आपका राशिफल होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।